हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है मेडिजी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी में। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका यानी सेल। इससे पहले तुम्हें पता है शरीर किससे मिलकर बना है? हमारी बॉडी। हाँ, स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, पूरी बॉडी। हाँ, पूरे डायगोनल कितने परतों से बना है पता है कि नहीं? अच्छा, नहीं पढ़ाया था, सीधा बोलो। हम पहले पढ़ेंगे अपने शरीर के बारे में, किन किन से मिलकर बना हुआ है, यानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सबसे पहले क्या है? स्केलेटल सिस्टम यानी सबसे पहले क्या है? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल। कंकाल को क्या बोलते हैं? हड्डी। हाँ, हड्डी। क्या हड्डी? कंकाल को क्या बोलते हैं पहले ये बताओ तुम। अभी पढ़ाया कहाँ? क्या बोलते हैं? तुम्हें कंकाल को पता ही है क्या बोलते हैं? हाँ, क्यों? स्केलेटल सिस्टम बता तो रहा हूं ना। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल। ये चल नहीं रहा, इसमें इंक डालो, ब्लू वाला। लो, कंकाल। ठीक, स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल, जिसे बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। हमारे शरीर का ढांचा, हमारे शरीर का ढांचा क्या है? ढांचा। इट्स प्रोवाइड अस टू शेप एंड साइज। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? शेप एंड साइज, कि हमारी बॉडी कितनी हाइट में होगी, यानी हमारे हाइट कितनी होगी, हम लंबे होंगे या बौने होंगे या नाटे होंगे या मीडियम साइज में होंगे। ये किस पर निर्भर होगा? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र पे। ठीक, और इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम। इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम। the most number of calcium present in skeletal system, the high number of calcium present in skeletal system। skeletal system में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है ना? विटामिन नहीं पाया जाता क्या? क्यों? विटामिन नहीं पाया जाता क्या इसमें? नहीं पता? अच्छा, नहीं पढ़ाया। ये कौन सा है? फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले क्या होता है हमारा? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल यानी ढांचा। ठीक है, अब दूसरा देखो, किन किन से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियां, यानी क्या? मांसपेशियां। या, क्या चीज? बुला लूं क्या? यानी मस्कुलर सिस्टम यानी मांस पेशियां। क्या होता है? बोलोगे? अच्छा, मांसपेशियां। इसका काम क्या रहता है हमारे शरीर में?
ये वसा का काम करता है। क्या काम करता है? इससे हमें पता चलता है कि आदमी क्या है, मोटा है या पतला। इट्स गिव अस फैट और फैटी, ठीक है। चल नहीं रहा है भाई। वसा का अनुभव कराता है। जैसे जैसे हम क्या होगा, जैसे हम कैसे बोल देंगे उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है। हम किसी भी इंसान को देखकर कैसे बोल देते हैं कि उसके अंदर फैट ज्यादा है, यानी वसा। हाँ, मोटा या चर्बी, इसको क्या बोलते हैं? चर्बी। अगर इंसान मोटा है तो क्या बोल देते हैं? उसके अंदर वसा की मात्रा बहुत ज्यादा, यानी फैट उसके अंदर बहुत ज्यादा है। मोटा या पतला देखकर हम बता देते हैं। मोटा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? वसा यानी फैट बहुत अधिक होगा। अब पतला होगा तो फैट उसके अंदर नहीं होगा। पतला होगा तो फैट उसके अंदर होगा? नहीं होगा। क्यों? दरवाजा खोलो, जो कौन आया है। बस 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 बस, क्या थोड़ी देर बाद आए, क्लास चल रही है, ठीक है। वसा अगर कैसे पता, अगर मोटा तो क्या कहेंगे हम? उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर पतला है तो क्या कहेंगे? वो उसके अंदर फैट है ही नहीं। तो ये किससे हमें पता लगा? हमारे मस्कुलर सिस्टम से। और मस्कुलर सिस्टम का और क्या काम रहता है? ये भी दर्शाता है कि इंसान कितना ताकतवर है। मतलब लड़ाई करने से नहीं, देखने से। अगर इंसान की अच्छी खासी बॉडी है तो बॉडी किसकी वजह से दिखती है? मस्कुलर सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से? मस्कुलर सिस्टम की वजह से। कि भाई देखो, ये जिम जाके इतनी तगड़ी बॉडी बना लिया, इसके 6 पैक्स 8 पैक्स है, ठीक। तो ये सब किसका काम है? मस्कुलर सिस्टम का। अब इसके बाद ये दो हो गया, दो पता चल गया ना। तीसरा, पढ़ते जाओ, ये कोई बताता नहीं 12th में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा, ठीक। ये पूरा नहीं आएगा लेकिन इसमें कुछ चुनिंदा पॉइंट्स क्या आएंगे, आएंगे बहुत जल्दी। क्या बताया? ये कभी कोई बताता भी नहीं, ठीक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहना। मस्कुलर सिस्टम के बाद क्या आएगा हमारा? वेन्स, यानी जिसे कहते हैं धमनियां, यानी नसें, नर्व, कुछ भी बोल सकते हो, धमनियां बोल दो। नसें बोल दो, वेन्स बोल दो, नर्व बोल दो, कुछ भी, ठीक। इसका काम क्या रहता है ये बताओ पहले। पता है कि नहीं? अच्छा, अभी नहीं बताया। देखो, धमनियां, इनके द्वारा हमारे पूरे बॉडी में क्या फैलता है? रक्त, यानी ब्लड। क्या फैलता है? ब्लड। अगर ये ना रहे तो हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा। सिर्फ ब्लड ही नहीं, इनके द्वारा हमारे शरीर में देखो ब्लड फैलता है इनके द्वारा, इनके द्वारा, ठीक। दूसरा, जो हम श्वास लेते हैं, यानी जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं श्वास नली के द्वारा, कहा जाता है? धमनियों में। और धमनियों से पूरी बॉडी हमारे वो क्या करता है? हियर एंड देयर रोमिंग करता है, हाँ, पूरे बॉडी में फैलता है ऑक्सीजन, फैलता है इन्हीं के द्वारा, ठीक, इनके ही द्वारा। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या होता है? निकलता है। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। और धमनियां क्या करती हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरी वेन्स, कैपिलरी वेन्स और एक बताओ, नहीं पता? अच्छा, एक वेन्स होती है, एक आर्टरी वेन्स होती है, एक कैपिलरीज। आर्टरी वेन्स क्या होती है? जैसे मान लो ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक? ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है ना? फोर्थ चैम्बर होता है ना, ये तुम्हारा हार्ट है। यहाँ से जो वेन्स निकल रही हैं, ठीक, समझ लो यहाँ तक कोई और ला रहा है, कोई और वेन्स, ठीक। उसके बाद यहाँ से दूसरे डायगोनल्स तक, बोले यहाँ पे लीवर है, यहां तक तो कोई और वेन्स लाएगी। फिर यहां तक कैपिलरीज, कौन लाएगी? कैपिलरीज वेन्स। फिर जो यहां तक कैपिलरीज वेन्स लाएगी, यहां तक कैपिलरीज वेन्स लाएगी, लेकिन इसके अंदर, इस किडनी के अंदर कौन ले जाएगा ब्लड? कौन? बताओ। वो दूसरे वेन्स ले जाएगी। कौन ले जाएगी? ठीक, पता चल गया ना? मिटा दूं? यहाँ पे आ जाओ टॉपिक पे। जो धमनियां यानी जो नसें होती हैं, वो क्या काम करती हैं? ब्लड को हमारे पूरे शरीर में फैलाती हैं, या उन्हीं धमनियों में या उन्हीं नस में हमारा रक्त क्या करता है? दौड़ता है, ठीक। एक उनका ये काम हो गया। दूसरा, और जो धमनियां होती हैं, जो नसें, उन्हीं उन्हीं में या उन्हीं के द्वारा हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन भी फैलता है। और पूरे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर निकलता है, वो भी किसके द्वारा ही निकलता है? इन धमनियों के द्वारा, ठीक है। अब देखो, ये तीसरा था, चौथा देखते हैं। स्किन, चौथा क्या है हमारा? स्किन। स्किन है, स्किन यानी त्वचा। स्किन यानी त्वचा। त्वचा क्या होता है? इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये सबसे, ये क्या है? इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। क्या है? इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। क्या? त्वचा। और त्वचा एक कलर में नहीं होती, इट इज अ मल्टी कलर, ठीक। किसी की त्वचा मीडियम साइज में होती है, जैसे हल्का सांवला टाइप, ज्यादा सांवला, काला, कोई गोरा होता है, कोई ज्यादा गोरा होता है। तो इस त्वचा कोई रंग रूप नहीं होता कि नहीं पूरे पूरे दुनिया में एक ही कलर के सबकी स्किन है। वो कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, वो उसके ऊपर निर्भर होता है, ठीक। दूसरा, धुआं कहां से आ रहा है? किधर से? और सबसे बड़ी बात पहले बताओ, त्वचा बनी कैसे है? यानी ये स्किन बनी कैसे? कोशिका से, यानी सेल। सेल किससे बनी है? सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका। कोशिका क्या होता है?
कोशिका जैसे जीव देख लो, जीव एक क्या करेगा, वृद्धि, एक विभाजन। वृद्धि पहले देखो, कोशिका से बता रहा हूं, कोशिका से, ठीक। अब ये त्वचा भूल जाओ, ठीक, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब यहां से देखो सेल यानी कोशिका, कोशिका से देखो जीव, जीव यानी हम सब, जीवित प्राणी मान लो, ठीक। विभाजन या प्रजनन कुछ भी, अब देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कोशिका के समूह का क्या कहेंगे, ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक। क्या कहेंगे, ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, सीधी भाषा में ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ठीक। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते चलना, बोर्ड में एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बहुत तगड़ा बनेगा तो तुम्हें नंबर दे देगा, काटेगा नहीं, ठीक। देखो, नई कोशिकाओं का निर्माण का पूर्व प्रति कोशिकाओं के विभाजन से, देखो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, जैसे एक कोशिका है, तुम्हारी स्किन इतनी सारी बड़ी है, यहाँ पे एक कोशिका है और यहाँ कुछ भी नहीं है। जो पुरानी कोशिका यानी पूर्व प्रति कोशिकाओं का विभाजन, पूर्व प्रति कोशिकाओं का विभाजन करके, वो अपना विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण यानी नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहले बात ये बताओ, सेल अभी बताया ना, जो तुम थोड़ा बताओ तो सेल क्या होता है यानी कोशिका, देख लो, देख के ही बता दो। क्या क्या बोल रहे हो, नहीं पता? अरे यार यहाँ पे लिखा है, यहाँ देख के आओ ना, बताओ। देखो, पहले कोशिका क्या करती है, पहले कोशिका अपनी आकार क्या करती है, वृद्धि करती है। सुनो फिर से ध्यान से, पहले कोशिका यानी सेल, कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। लिख दे रहा हूं भाई, भड़क क्यों रहे हो? सेल, ठीक, यानी कोशिका। ये टॉपिक का नहीं है, हेडिंग डाल देना। पहले कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है। फिर उसके बाद क्या करती है, पहले कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, फिर उसके बाद विभाजित होकर, बताओ बताओ, पहले कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, उसके बाद बताओ, विभाजित होकर अपनी संख्या को बढ़ाती है। क्या करती है, पहले कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, फिर विभाजित होकर अच्छा ये बताओ, वो दूसरों को विभाजित करती है और खुद विभाजित होती है, खुद टूटती है दूसरों को तोड़ती है?
हाँ, अपने आप में ना, ध्यान लगा के पढ़ा है यहाँ। फिर विभाजित होकर क्या करती है, अपनी संख्या को नहीं, संख्या को बढ़ाती है। देख रहे हो, ये खुद टूटकर अपनी जनसंख्या क्या कर रही है, बढ़ा रही है, फैला रही है। ठीक, डिवाइड एंड रूल, कौन सा रूल है, कौन सा ये है, अंग्रेजों वाला एग्जांपल है, डिवाइड एंड रूल। अच्छा, हमें जब चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा हाथ है, हमारा हाथ यहाँ फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर मतलब यहाँ चौड़ा निकल गया। ठीक, जो हमारा स्किन है, त्वचा, यहाँ का निकल गया, गड्ढा हो गया, हमारी मांसपेशियां क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। जब हम मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन यानी दवा, वो किस लिए खाते हैं, दर्द के लिए खाते हैं। चलो मान लिया कि पेन किलर ले लिए, पेन किलर खा लिए। ठीक, तो इस घाव के लिए हम क्या खाते हैं, घाव के लिए, कि घाव भर जाए। हम दवा क्या खाते हैं, दवा खाते हैं कि घाव भरने के लिए खाते हैं कि कुछ और करने के लिए, पहले बताता हूँ। हमारी मांसपेशियां क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। जब हम मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन यानी दवा, वो किस लिए खाते हैं, दर्द के लिए खाते हैं। चलो मान लिया कि पेन किलर ले लिए, पेन किलर खा लिए। ठीक, तो इस घाव के लिए हम क्या खाते हैं, घाव के लिए, कि घाव भर जाए। हम दवा क्या खाते हैं, दवा खाते हैं कि घाव भरने के लिए खाते हैं कि कुछ और करने के लिए, पहले बताता हूँ। हम दवा खाते हैं कोशिकाओं को, पढ़ाया नहीं, कभी तो बोल दिया करो पढ़ा दिया। ये दवा खाते हैं कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए, इनको पोषण मिले, उस दवा से क्या होता है, इन कोशिकाओं क्या मिलता है, पोषण मिलता है, उन कोशिकाओं को पोषण मिलता है। क्या मिलता है, पोषण। इन दवा से कोई असर हमारे शरीर पे होता नहीं, ये सिर्फ किस पे कार्य करती है, कोशिकाओं पे। जहां जहां चोट लगी रहेगी उस जगह का अगर त्वचा निकल गया, चमड़ी निकल गई, उसके बगल बगल के कोशिकाओं पे क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। तो कोशिकाओं फिर से अपना आकार बढ़ा के अपने आप को विभाजित करके अपनी संख्या क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। तो जब अपनी संख्या बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जो तुम्हारा गड्ढा रहेगा जहाँ घाव, वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक, तो हम दवा किस लिए खाते हैं, कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए, कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए खाते हैं। ठीक, और कुछ, जैसे देखो एग्जांपल में देख लो, ये लिख लिया हो ना, ये देखो, ये हमारी एक कोशिका है। ठीक, एक कोशिका, ठीक ना। ठीक, ये क्या कर रही है, अपना आकार बढ़ा रही है, किसका सिंबल है, बढ़ाने का। ठीक है ना, ये इतना बड़ा कर ली। ठीक, उसके बाद ये क्या कर रही है, विभाजन, क्या कर रही है, खुद को विभाजन कर रही है। कोशिका क्या कर रही है, खुद का विभाजन। जब ये विभाजन कर दी तो यहां पे देखो बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण, बहुत सारे कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये क्या है, कोशिका का एग्जाम्पल। ठीक, देखो यहाँ पे तो कोशिका थी, यहाँ पे ये भी कोशिका ही है, लेकिन ये क्या हो गई, अपना आकार क्या कर ली, बढ़ा ली। अब ये क्या हो गई, बहुत सारे कोशिका हो गए ना, इसको हम बहुत सारे कोशिका ना बोलकर या ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, ऊतक यानी टिश्यू। क्या लिख सकते हैं, टिश्यू, क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन लिखा था ना, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं, ऊतक। हम इसको क्या बोल सकते हैं अब, ऊतक यानी टिश्यू, क्योंकि ये क्या हो गया, अब बंडल ऑफ सेल यानी अ ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह, तभी क्या कहलाएगा, ऊतक या टिश्यू। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। ठीक है,
और सेल को इंग्लिश में क्या बोलते, ओ सॉरी, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। समझ में आ रहा है? किसी और तरीके से समझाओ। अब तो नहीं बोलोगे ना कि पढ़ाई नहीं अभी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये समस्त जीवों का क्या है, समस्त जीवों के जीवन का प्रारंभ, समस्त जीवों के जीवन का प्रारंभ कहाँ होता है, एक अकेली कोशिका से होता है। लिख लो जाहे, बोल रहा हूं लिख लो, समस्त जीवों का, अच्छा लिख दूं, समस्त जीवों का, बोलो, क्या स्पेलिंग गलत है क्या? समस्त जीवों के जीवन का प्रारंभ, समस्त जीवों के जीवन का प्रारंभ केवल एक अकेली कोशिका से होता है। होता है, ठीक, समझ में आ गया ना? क्या और बताऊं? ये पूरे हमारे शरीर के बारे में तुम्हें पता चल गया। ये मत बोलना कि ये शरीर के अंदर के बारे में पता चल गया, अभी शरीर के अंदर के बारे में तुम्हें नहीं पता। किडनी नहीं, फेफड़ा नहीं, दिल नहीं, गुर्दा नहीं, सिर्फ किसके बारे में पता चला, तुम्हारे ढांचे ढांचे के, यानी तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम यानी क्या हो गया, कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम यानी मस्कुलर सिस्टम, वो मांसपेशियां, वेन्स यानी धमनियां, यानी उसे क्या बोलते हैं, नसें, चौथा त्वचा यानी स्किन, और ये थोड़ा बता दिया कोशिका के बारे में, यानी स्किन कैसे बना है, ठीक है ना? क्योंकि स्किन क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इतना तो पता है ना, कि नहीं पता? घर से पढ़ के आओगे कि नहीं पढ़ के आओगे? कल टेस्ट ले लूं, कल टेस्ट ले लूं, कल टेस्ट ले लूं क्या? हाँ, चलो ठीक है, कल टेस्ट है, कल 5 क्वेश्चंस का टेस्ट है, ठीक है? चलो ठीक है, तो दोस्तों लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।